3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। अगर हमें इस लाइन को अगर रिप्रेजेंट करना है कभी, तो इसका मतलब क्या है, अगर हम x और y की अगर दो वैल्यू डालते हैं, अगर x को मान लीजिए इसमें 0 डालते हैं, x को जैसे ही 0 डालेंगे तो क्या जाएगा, x को अगर 0 डालते हैं तो हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 20। यानी कि अगर हम x और y की वैल्यू निकालते हैं तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 5। तो यानी कि हमने x का वैल्यू 0 जब डाला तो y का वैल्यू आ गया 5। वैसे ही अगर हम इस इक्वेशन में अगर y की वैल्यू 0 दिखते हैं तो ये जाएगा 3x इज इक्वल टू 20 आ जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 20/3 आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं 6.66 रफली, तो 6.66 के आसपास आना चाहिए। तो यानी कि अगर हम इसको 0 रखते हैं तो ये 6.66 है। तो इसका मतलब क्या है, हमें डिनोट करना है जब हम इसको इस पर्टिकुलर पॉइंट को अगर मान लीजिए अगर हम 0,0 मान रहे हैं, तो अगर जब हम इसको 0 मानते हैं, अगर ये इसको 0 है तो y 5 आना चाहिए। तो ये पॉइंट जो है तो ये हो जाएगा 0,5। और दूसरा जो पॉइंट है ये क्या है, y को अगर 0 मानते हैं तो ये हो जाएगा 6.66। अगर इन दोनों से अगर हम इस दो पॉइंट से अगर लाइन पास करें तो ये हमारी लाइन ऐसी जाएगी। तो ये इसका क्या है कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग है इस लाइन का। पॉइंट लिया है लाइन लिया है 2y इज इक्वल टू x। तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है कि y इज इक्वल टू मान लीजिए x/2 है, ऐसा मान के चलते हैं। तो अगर हम x और y की वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आती है 0 आ जाती है। यानी ये पॉइंट यहाँ है लगभग, हाँ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अगर हम x को अगर मान लीजिए x को अगर 1 रखते हैं, x को 1 रखते हैं तो ये y क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो x को अगर 1 रखेंगे तो ये y क्या हो जाएगा 2। तो ये लगभग पॉइंट यहाँ का ही तो आ जाएगा। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा 1,2 हो जाएगा। वैसे ही अगर इन दोनों पॉइंट को अगर ज्वाइन करें तो यानी कि ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगी 1 और ये जो हाइट है ये हो जाएगी 2। तो यानी इन दोनों पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करें तो ये लाइन हमारी ऐसी निकल जाएगी। तो इसको ये या इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है इस लाइन का 2y इज इक्वल टू x का। दो लाइन लिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 एंड 4x प्लस 6y इक्वल टू 9। देखिए अगर हमें क्या है कि इसको अगर हम कंपेयर करें ax प्लस by इक्वल टू c, ऐसे कुछ लाइन को अगर हम कंसिडर करते हैं, अगर इसके साथ अगर हम कंसिडर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, b इक्वल टू 3 हो जाएगा एंड c इक्वल टू 9 हो जाएगा। वैसे अगर हम यहाँ इसको हम a1 b1 c1 कहते हैं, वैसे अगर हम a2 की बात करें तो क्या जाएगा 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा b2 इक्वल टू 6 हो जाएगा एंड c2 इक्वल टू 18 आ जाएगा। लेकिन अगर हम इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो ये हमें इसमें ये पता चल रहा है कि ये इसका डबल है। तो यानी कि ये जो लाइन है 2x प्लस 3y प्लस 9, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 4x प्लस 6y इक्वल टू 18 हो जाएगा। यानी ये दोनों लाइन क्या है सेम ही आ रहा है। तो यानी कि जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 जब होता है तो ये लाइन क्या हो जाती है, एक दूसरे को पैरेलल हो जाती है। तो यानी कि अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन पैरेलल हो जाएगी। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। हाँ, तो ये c1/c2 अगर ये आ रहा है मान लीजिए इस केस में मान लीजिए c1/c2 एक ही आ रहा है अगर 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो यानी कि ये लाइन क्या होनी चाहिए, तो ये लाइन ऑलमोस्ट कोइंसिडेंट होनी चाहिए। अगर ये a1/a2 डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 तो ये क्या होना चाहिए, ये कोइंसिडेंट लाइन होनी चाहिए। लाइन लिए x प्लस 2y इक्वल टू 4। तो अगर हम इसको कंपेयर करें लाइन के साथ ax प्लस by प्लस इक्वल टू c के साथ अगर कंपेयर करते हैं, तो अगर हम a की वैल्यू a1 की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी, तो यहाँ 1 आ जाएगी, यहाँ b1 की वैल्यू आ जाएगी 2 एंड c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ 4। वैसे ही अगर हम a2 की बात करें तो ये 2 आ जाएगा, b2 की वैल्यू यहाँ 4 आ जाएगा एंड यहाँ c2 की वैल्यू जो है तो 12 आ जाएगा। तो यानी कि अगर हम a1 यहाँ क्या है a1/a2 है इज इक्वल टू b1/b2 है, तो ये तो आ रहा है, लेकिन ये क्या है विच इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये कौन सी केस है, ये तब केस है कि जब लाइन क्या है एक दूसरे को पैरेलल है। मान लीजिए इस केस में अगर c1/c2 अगर इक्वल आता था, हाँ अगर मान लीजिए अगर हम ये इक्वल आता था तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं कि ये लाइन क्या है कोइंसिडेंट है, नहीं एक के ऊपर ही एक लाइन है। लेकिन अभी जो हमारे केस दिया है ये जो लाइन है वो एक दूसरे को क्या होनी चाहिए, तो ये पैरेलल लाइन होनी चाहिए।
लाइन लिया है x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। तो अगर हम इसको जनरल इक्वेशन ax प्लस by इज इक्वल टू c के साथ अगर कंपेयर करते हैं तो a1 का वैल्यू हो जाएगा 1, b1 का वैल्यू हो जाएगा -1 एंड c1 का वैल्यू हो जाएगा 0। यहाँ a2 का वैल्यू हो जाएगा 3, b2 का वैल्यू हो जाएगा 4 एंड c2 का वैल्यू हो जाएगा 20। अगर हम यहाँ a1 बाई a2 करते हैं विच इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो यानी ये वैल्यू 1/3 और ये क्या है -1/4 है, तो ये दो एक दूसरे के साथ क्या है इक्वल नहीं है। तो यानी कि ये लाइन कौन सी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये दो लाइन जो हमने ली है एग्जाम्पल में, ये कौन सी लाइन है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। लाइन ली है x प्लस 3y इक्वल टू 6 एंड दूसरी लाइन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। अगर हम जनरल इक्वेशन जो है लाइन का, अगर जनरल इक्वेशन होता है ax प्लस by इक्वल टू c अगर लिखते हैं तो इस केस में क्या हो जाएगा, a1 क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा 1, b1 हो जाएगा 3 एंड c1 हो जाएगा 6। a2 जो है a2 यहाँ हो जाएगा 2, b2 हो जाएगा यहाँ -3, c2 क्या हो जाएगा, c2 हो जाएगा मान लीजिए 12। यानी कि अगर हम a1 बाई a2 करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगा 1/2, b1 बाई b2 करते हैं तो वैल्यू हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई -3 इक्वल टू -1 आ रहा है। यानी कि ये दोनों क्या हो रहा है, रेशो सेम टू सेम नहीं आ रहा है, यानी सेम नहीं आ रहा है। तो a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो ये लाइन कौन सी होनी चाहिए, दीज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। दो लाइन लिया है 5x माइनस 8y इज इक्वल टू -1 और दूसरा लाइन है 3x माइनस 24/5y प्लस 3/5। तो ये जो लाइन है सेकंड नंबर की लाइन, इसको हम क्या करते हैं, इसको करते हैं मल्टीप्लाइड बाई 5। तो मल्टीप्लाइड बाई 5 इस लाइन को करेंगे तो क्या आ जाएगा 15x माइनस 120y प्लस 15 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 0। तो ये जो 5 है यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा 15x माइनस 120y प्लस 15 इक्वल टू 0। तो यानी कि इसको अगर हम सबको 15 से डिवाइड करें तो हो जाएगा, 15 से डिवाइड करने के बाद ये हो जाएगा x माना तो हो गया 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यानी इसको अगर हम लिखेंगे तो हो जाएगा x माइनस 8y इज इक्वल टू -1। तो ये लाइन मान लीजिए हमारी 1 थी, ये लाइन अभी हमारी जो कैलकुलेशन के बाद 2 आ गई। तो इस केस में क्या है, अगर हम जनरल इक्वेशन जो है ax प्लस by इज इक्वल टू अगर c के साथ कंपेयर करते हैं तो ये जो है ये लाइन, तो 5x माइनस 8y, तो ये हो जाएगा a1 इज इक्वल टू 5, b1 इज इक्वल टू -8, a2 इज इक्वल टू, यहाँ से देखें तो a2 इज इक्वल टू 1 एंड b2 इज इक्वल टू -8। तो ये -8 ये -8 है, ये देखो ये रेशो कितना आ रहा है 5 आ रहा है और ये रेशो कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो ये लाइन कौन सी हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी। फर्स्ट लाइन ली है 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। अगर इस लाइन को, फर्स्ट लाइन को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 24। तो ये ओवरऑल हमने इसको इस पूरे लाइन को 3 से मल्टीप्लाई किया, जो हमारी सेकंड लाइन है तो ये कितना है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। लेकिन अगर ये जो लाइन है इसको सेकंड लाइन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 24। यानी कि ये लाइन और ये जो फर्स्ट लाइन है ये दोनों क्या है, तो ये इसका देखिए a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। अगर ये सेम आ रहा है तो यानी कि ये जो गिवन लाइन है ये कौन सी लाइन है, तो ये कोइंसिडेंट लाइन थे जो भी हमें गिवन दी है वो। कंसेप्ट है कंसिस्टेंट इक्वेशन एंड इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। तो कंसिस्टेंट इक्वेशन क्या है, मान लीजिए आपके पास 2 लाइन दी है, अगर 2 लाइन एक दूसरे को अगर पैरेलल है मान लीजिए, तो पैरेलल है मान लीजिए ये डिस्टेंस जो है वो कॉमन मान लीजिए h कांस्टेंट आ रहा है, यानी कि ये पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आपको सॉल्यूशन दे पाएंगे क्या, नहीं, तो ये सॉल्यूशन नहीं दे पाएंगे, यानी कि ये क्या हो जाएगी, तो दीज आर द इनकंसिस्टेंट लाइन्स। तो यानी कि जो भी इनकंसिस्टेंट लाइन होती है तो वो क्या कौन सी इक्वेशंस होते हैं, कंसिस्टेंट लाइन नहीं कह सकते, इक्वेशंस कह सकते हैं। तो किसको हम इनकंसिस्टेंट कहेंगे, जिसका हम सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे। तो अगर लेकिन मान लीजिए दूसरी कोई, तो हमने एक ऐसी लाइन ली कि जो 2 लाइन एक दूसरे को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कट कर रही है, तो कोई तो एक पॉइंट आएगा मान लीजिए x, y,
तो जिसके लिए ये जो हमें दो लाइन के इक्वेशन दिए रहेंगे ना, तो क्या दिए रहेंगे इक्वेशन ax प्लस by1 इज इक्वल टू c1, और दूसरा क्या रहेगा ax2 प्लस by2 इज इक्वल टू c2। तो ये जो इक्वेशन है तो ये क्या हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए ये हम इसको सॉल्व करके कुछ ना कुछ एक वैल्यू ला सकते हैं एक्स वाई की जो दोनों के लिए कॉमन है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कंसिस्टेंट, यानी जिसका सॉल्यूशन आ रहा है। तो ये कौन सी लाइन हो गई, ये हो गया कंसिस्टेंट इक्वेशंस, कंसिस्टेंट इक्वेशंस। यहाँ प्रॉब्लम लिया है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 एंड 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। अगर इस इक्वेशन को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 24, और दूसरा हमारा इक्वेशन है 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। तो अगर हम ये क्या है 3x माइनस 3y, तो इसमें अगर हम देखेंगे a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 आ रहा है, लेकिन विच इज़ नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो ये क्या है हमारे c1 c2 है, ये हमारे b1 b2 है, ये हमारे a1 a2 है। तो इस केस में ये क्या हो गई, लाइन पैरेलल हो गई। अगर पैरेलल लाइन हो गई, अगर ये पैरेलल लाइन है तो क्या होता है कि इसका हम सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे। तो जिसके सॉल्यूशन नहीं आते उसको हम क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट लाइन। तो जो भी हमें लाइन दी है वो कौन सी लाइन इक्वेशन दी है, इनकंसिस्टेंट, यानी कि क्या, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। 10 students of a class 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, then find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो ये हमारा सवाल है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, यानी कि गर्ल्स प्लस बॉयज इज इक्वल टू 10 दिया है, लेकिन हमें क्या बोला है, गर्ल जो है वो मोर है। गर्ल प्लस 4 अगर हम करते हैं तो ये क्या है, गर्ल बॉयज से ज़्यादा है। तो यानी कि अगर ये गर्ल्स है या बॉयज़ है तो क्या लिखा है द नंबर ऑफ गर्ल इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। तो यानी कि जो गर्ल की संख्या है वो बॉयज़ की संख्या से क्या है, ज़्यादा। तो अगर गर्ल्स की संख्या, अगर हम बॉयज़ की संख्या अगर b पकड़ते हैं तो ये गर्ल्स की संख्या कितनी हो जाएगी काउंटिंग, तो ये b प्लस 4 आ जाएगा। तो ये अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, b प्लस 4 यानी गर्ल्स प्लस ये बॉयज़, तो ये कितना आना चाहिए काउंटिंग 10। तो यानी कि 2b प्लस 4 इज इक्वल टू 10 आ गया, यानी 2b इज इक्वल टू 6 आ गया, तो b इज इक्वल टू 3 आ गया। यानी कि इसका मतलब बॉयज़ की संख्या आ गई 3 और गर्ल्स की संख्या आ जाएगी 7। 5 pencil and 7 pen together cost 50 rupees, whereas 7 pencil and 5 pens together cost 46 rupees. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमने इधर पेंसिल को x पकड़ा है, पेन को y पकड़ा है, प्राइस अगर पकड़ते हैं यानी कि 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 है एंड 7x प्लस 5y इक्वल टू 46 है, राइट। अगर हम ये जो इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन को, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मान लीजिए 7 से करते हैं, तो 7 से करते हैं तो हो जाएगा 35x प्लस 7 से किया तो हो जाएगा 49y, 7 से किया तो हो जाएगा 350। हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई किया। तो सेकंड जो इक्वेशन है तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 35x प्लस हो जाएगा 25y इक्वल टू, अगर हम इसको 5 से करते हैं तो 46 इंटू 5, तो ये 230 आना चाहिए। अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 24y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 to 120 आ रहा है। अगर हम y को दोनों साइड से 24 से डिवाइड करें तो y का वैल्यू क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। अगर हम y का वैल्यू, यानी कि y क्या था हमारा, तो पेन था, तो पेन की कॉस्ट आ गई है हमारी 5 रुपीज़। अगर हम इसको इसमें डालते हैं तो इस इक्वेशन में डालते हैं तो क्या आ जाएगा, 5x इज इक्वल टू, इसमें 5 डालते हैं तो क्या आ जाएगा 35 हो जाएगा, 35 इज इक्वल टू 50 आ जाएगा। यानी कि इसका मतलब क्या आ गया, 5x इज इक्वल टू 15 आ गया, तो x का वैल्यू 3 आ गया। तो यानी हमारा पेंसिल का कीमत 3 रुपीज़ है।